हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का सबका स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल, जिस पे हमारे पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में सहायता करते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, जो आपको एक नेशनल सिक्योरिटी की सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मेरा नाम पवनीत है। मैं इंटरनल सिक्योरिटी की एक किताब जो मैग्रो हिल एजुकेशन ने पब्लिश की है, मैं उसका एक ऑथर हूँ। और ये किताब बेसिक किताब है, जो मेन टेक्स्ट बुक है जो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए पढ़ी जाती है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे और कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हमारे यूपीएससी सीएसई के नोट्स आए हैं। ये नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइमलाइन, माइंड मैप वगैरह मिलेगा। अभी दोस्तों 18 तारीख से 22 तारीख तक सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट जो है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस दोनों पे है। ये PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप ये सब्सक्रिप्शंस लीजिए, 20% डिस्काउंट है। CSE अश्योर, इस पे भी 20% डिस्काउंट PAVIAS कोड के थ्रू आपको मिलेगा। और अभी अन अकेडमी का एक कॉम्बैट है 24 जुलाई 11 बजे। ये एक हमारा टेस्ट होता है 50 क्वेश्चन का 60 मिनट में। PAVIAS कोड का प्रयोग करके डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के आप इस टेस्ट के लिए अपने आप का इनरोलमेंट कीजिए। अन अकेडमी पे 170 टॉपर्स हमारे पास 2020 में और 2021 में 178 रैंक्स हमने दिए। आपके प्रिपरेशन के दौरान कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और अभी लेजेंड विजडम सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें मैं हैबिट्स के ऊपर चर्चा करूँगा। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो है इंडियाज़ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर डॉक्ट्राइन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सब कन्वेंशनल वॉर डॉक्ट्राइन की, आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझनी है कि हमारे ऊपर कन्वेंशनल लेवल पे हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं उन्होंने कई बार हमें अटैक किया है। इस कन्वेंशनल अटैक के कारण सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि हम लोगों ने कन्वेंशनल प्रिपेयर्डनेस हमेशा की। इस कन्वेंशनल प्रिपेयर्डनेस की वजह से ये चीज़ ज़रूर हुई कि कहीं ना कहीं इंडिया कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ज़रूर था। पर दोस्तों, आपको एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण समझनी है कि जब इंडिया ने अपने आप को कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया, तो एडवर्सरीज़ ने भी इस चीज़ को देखा। और उस चीज़ को देख के एडवर्सरीज़ ने इंडिया की प्रिपेयर्डनेस का एडवांटेज लेते हुए सब कन्वेंशनल लेवल पे लड़ाई शुरू कर दी। 1947-48 में सबसे पहली बार पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिलिट्रली अटैक किया। ये हमारे लिए पहला कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक था। 1962 में चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में 1962 में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एक क्लैश होता है मिलिट्रीज़ के बीच में। 1965 में फिर से वॉर होती है, 71 में फिर से वॉर होती है। 1947 से लेकर 1971 के बीच में 3 वॉर्स और एक कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं अपने आप को कन्वेंशनल लेवल पे रिटेलिएट करने के लिए प्रिपेयर करती हैं। हम मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट को रेडी करते हैं, अपनी मिलिट्री को भी ट्रेन करते हैं कि कल को कोई एडवर्सरी आपका कन्वेंशनल लेवल पे लड़े, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, तो हम इसको भी टैकल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, भूलिएगा मत कि इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपने आप को कन्वेंशनली तैयार करते हो, तो यहाँ पर होता क्या है कि आप एक सिंगल माइंडेड फोकस से चलते हो कि मुझे कन्वेंशनल लेवल के अटैक्स को टैकल करने के लिए प्रिपेयर्डनेस करनी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपका एडवर्सरी आपके साथ कन्वेंशनल लेवल पे ही लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहे। पर ये तो एक असम्पशन है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया 1947-48 में, फिर उसने हमारे ऊपर अटैक किया
1965 में, फिर उसने हमारे ऊपर अटैक किया 1971 में। 3 बार उसने हमारे ऊपर कन्वेंशनल अटैक किया। हमने अपने आप को कन्वेंशनली तैयार किया, लेकिन दिक्कत क्या है, इस 3 बार अटैक के कारण से आप एक अजम्पशन तो ले नहीं सकते हो। आप एक अजम्पशन ये तो ले नहीं सकते हो कि भाई आपका जो एडवर्सरी है वो आपको हमेशा कन्वेंशनल लेवल पे ही अटैक करेगा। पाकिस्तान ने देखा कि जब इंडिया को मैं कन्वेंशनली अटैक कर रहा हूँ, इंडिया कन्वेंशनल अटैक के कारण अपनी कन्वेंशनल प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि सब कन्वेंशनल लेवल पे तैयारी शुरू कर दी। अब पाकिस्तान ने सब कन्वेंशनल लेवल पे तैयारी क्यों शुरू करी? उसने सब कन्वेंशनल लेवल पे तैयारी इसलिए शुरू करनी कर दी क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज़ समझ आ गई कि कन्वेंशनल लेवल पे तो अब मैं इंडिया से लड़ नहीं सकता, क्योंकि भाई कन्वेंशनल लेवल पे जब मैंने इंडिया से 47 में लड़ा, इंडिया ने मुझे हराया, 65 में लड़ा उसने तब हराया, 71 में लड़ा तब हराया। पाकिस्तान के मन में एक चीज़ बैठ गई कि भैया जितनी बार इंडिया से लड़ता हूँ कन्वेंशनल लेवल पर हरा देता है, कन्वेंशनल लेवल पर गेम ही नहीं खेलूँगा, गेम खेलूँगा इसके साथ सब कन्वेंशनल लेवल पे, सब कन्वेंशनल लेवल पे इसको अब मैं हर्ट करूँगा। इस नज़रिए से अगर आप देखें ध्यान से, तो आज की डेट में पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया के साथ एक सब कन्वेंशनल वॉर पे लगा हुआ है। अब जो सब कन्वेंशनल वॉर होती है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी है कि सब कन्वेंशनल वॉर कभी भी डायरेक्टली मिलिट्री टू मिलिट्री के बीच में नहीं लड़ी जाती। सब कन्वेंशनल वॉर लड़ी जाती है वैल्यूज़ पे और बिलीफ्स पे। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नेशनल सिक्योरिटी के दौरान समझाया था। मैंने आपको बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी आज की डेट में सिर्फ सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, बल्कि आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बेटा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर वैल्यूज़ और बिलीफ्स भी हैं, इनके प्रोटेक्शन भी है। और अगर आज की डेट में नेशनल सिक्योरिटी में वैल्यूज़ और बिलीफ्स हैं, तो ये मत भूलिएगा कि इन वैल्यूज़ और बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। सब कन्वेंशनल वॉर में अगर आपका एडवर्सरी आपके वैल्यूज़ और बिलीफ्स पे टारगेट करेगा, तो वो सब कन्वेंशनल लेवल पे गेम खेलेगा। क्योंकि देखो, आपके वैल्यूज़ और बिलीफ्स पे जब आपका एडवर्सरी टारगेट कर रहा है, तो ही इज़ नॉट फाइटिंग विद योर मिलिट्री, ही इज़ फाइटिंग योर एग्जिस्टेंस, ही इज़ फाइटिंग योर आइडेंटिटी, ही इज़ फाइटिंग योर पीपल, ही इज़ मॉरली ब्रेकिंग योर सोसाइटी, ही इज़ डूइंग दैट लेवल ऑफ सबवर्जन अगेंस्ट यू। तो सब कन्वेंशनल लेवल पे आप मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं लड़ रहे हो, सब कन्वेंशनल लेवल पे आप लड़ रहे हो बिलो द मिलिट्री लेवल, आप लड़ रहे हो बिलो द न्यूक्लियर लेवल, बिलो द मिलिट्री लेवल। इसीलिए सब कन्वेंशनल लेवल पे दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि जब आपका एडवर्सरी आपके वैल्यूज़, बिलीफ, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चीज़ों पे लड़ता है, आपको टैकल करने में दिक्कत आती है। देखो, जब हमारे एडवर्सरीज़ ने हमारे ऊपर कन्वेंशनली हमसे लड़ने की कोशिश की, हमने ये कन्वेंशनल को टैकल कैसे किया? सबसे पहले हमने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बढ़ा ली। जब हमने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बढ़ा ली, इसके बाद हमने क्या किया कि भाई हमने वो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी ऐसी बढ़ाई कि हमारे एडवर्सरी के ऊपर एक डेटरेंस आ गया, उसको हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी देख के अब डर लगने लग गया। लेकिन प्रॉब्लम कब थी दोस्तों? प्रॉब्लम थी जब उसने हमारे को सब कन्वेंशनल लेवल पे हमारे वैल्यूज़ और बिलीफ्स पे टारगेट करने की कोशिश की। जब उसने हमारे वैल्यूज़, बिलीफ्स पे, हमारे सब कन्वेंशनल लेवल पे टारगेट करने की कोशिश की, उस समय अब आप क्या करेंगे? आप क्या अपनी मिलिट्री के कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे अगर आपका एडवर्सरी आपके सब कन्वेंशनल लेवल पे टैकल कर रहा है आपको? भाई, अगर आपका एडवर्सरी आपको कन्वेंशनल लेवल पे मार रहा है, तब तो आप अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा लीजिए। आपका एडवर्सरी अब आपको सब कन्वेंशनल लेवल पे, आपके वैल्यूज़ पे, आपके बिलीफ्स पे टारगेट कर रहा है। वो आज की डेट में आपकी पॉलिटी को वीकन कर रहा है, वो आज की डेट में आपकी इकोनॉमी को वीकन कर रहा है, वो आज की डेट में आपके सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को तोड़ रहा है।
अगर आपका एडवर्सरी आज की डेट में आपके पॉलिटी को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, सोशल फैब्रिक को तोड़ेगा, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इस स्थिति में जो मर्जी कर लीजिए दोस्तों, आप अपनी अगर कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो उसका आंसर तो ये नहीं है। इस केस में अब दो समस्याएं हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई सब कन्वेंशनल वॉर को टैकल कैसे करा जाए। यहाँ पर सबसे पहला सवाल अगर ये है कि सब कन्वेंशनल वॉर को टैकल कैसे करा जाए, तो इसका जो सोल्यूशन है, जो हमारे सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन में लिखा है, वो ये है कि हमें अपनी सोसाइटी के वैल्यूज़ और बिलीव्स पे अटैक होने के लिए उसको रोकना है। अब भाई अगर आपका एडवर्सरी आपकी सोसाइटी के वैल्यूज़ पे, आपके बिलीव्स पे अटैक कर रहा है, तो आप उसको रोकोगे कैसे? उसको रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है, और सबसे आसान तरीका रादर ये है, आप अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। आप अपनी सोसाइटी के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करो, नर्चर करो, स्ट्रेंथन करो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके वैल्यूज़ के ऊपर, आपके बिलीव्स के ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। अब आपके एडवर्सरी ने आपकी इकोनॉमी में सबवर्जन किया। ये सबवर्जन जो कर रहा है इकोनॉमी में, वो सब कन्वेंशनल लेवल पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपका एडवर्सरी क्या करेगा, स्टॉक मार्केट्स देखेगा आपकी, उसमें वो कोई लूप होल ढूंढेगा कि भाई किसी तरीके से इसके स्टॉक मार्केट में मैं पियर्स करता हूँ, और इसके स्टॉक मार्केट में पियर्स करके इसके स्टॉक मार्केट्स को मैं आर्टिफिशियली पंप अप करता हूँ। फिर जैसे ही आर्टिफिशियली पंप अप होगी, कैश निकाल के भाग जाऊँगा। आपका एडवर्सरी आपके इकोनॉमिक वीकनेस को ढूंढेगा। वो ये देखेगा कि इसकी इकोनॉमी को वोलाटाइल कैसे बनाऊँ मैं। अब आपकी अगर एडवर्सरी ने ये चीज़ देख ली कि वो आपके इकोनॉमी को वोलाटाइल बना रहा है, तो आपको क्या करना है? उस वीकनेस को, उस स्टॉक मार्केट के लूप होल को आपको पकड़ के स्ट्रेंथन करके उसको तोड़ना है। तो सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन इंडिया का क्या बोल रहा है? वो सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है दोस्तों कि आपका एडवर्सरी सब कन्वेंशनल लेवल पे कोई सा भी गेम खेले, आपको वो गेम उसको खेलने का मौका नहीं देना, बाय फर्स्ट इंट्रोस्पेक्टिंग इन यू एंड स्ट्रेंथनिंग दैट एरिया ऑफ सब कन्वेंशनल थ्रेट दैट दे आर एक्सप्लॉइटिंग। मैंने जैसा आपको बताया कि भाई अगर आपकी वैल्यूज़ पे और बिलीव्स पे अटैक हो रहा है, इसको स्ट्रेंथन कर लो, इनको इस तरीके से स्ट्रेंथन करो, एक मॉरल सोसाइटी बनाने की कोशिश करो कि आपके मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि उसको कोई तोड़ ना पाए। आपका अगर कोई पॉलिटी लेवल पे खेल रहा है एडवर्सरी, वो ये देख रहा है कि आपके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई कोहेशन नहीं है, वो ये देख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर को छोड़ के सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस्ड हैं, वो क्या करेगा? इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू आपके कंट्री में सबवर्जन करेगा। कैसे? इनके थ्रू वो एक तरीके से अपने इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। इसके लिए क्या चाहिए? एक सेंसिटिव पॉलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटी, वैसी पॉलिटी जिसके पास ये स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है कि जो नेशनल वैल्यूज़ और नेशन को सबसे पहले रखे और बाकी सेल्फ इंटरेस्ट को, बाकी चीज़ों को दूर रखे। तीसरी, इकोनॉमी मैंने आपको बताई, सोशल फैब्रिक। भाई जैसे फॉर एग्जांपल पीसफुल को एग्जिस्टेंस आपकी वैल्यू है, बिलीफ है, अब वो आपके सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करता है एडवर्सरी। कैसे? कि भाई आपके इंटरेस्ट इससे इनकम्पैटिबल है, इसके इंटरेस्ट इससे इनकम्पैटिबल है। तो सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन इंडिया का क्या बोल रहा है? भाई वो सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है, जो भी इलाका आपका एडवर्सरी टारगेट कर रहा है उसको पहले तो मजबूत कर लो, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोली है इस सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन ने, इसने अब ये बोला है कि आपका एडवर्सरी आपके इस पर्टिकुलर सब कन्वेंशनल थ्रेट को जब आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, आप उसके उस टेरिटरी में जाके उसके ओरिजिन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कीजिए। समझिए इस चीज़ को।
if your adversary is trying to target your values, there will be somewhere in the territory of the adversary where this attempt to damage your values is originating. You go inside the territory of the adversary and dismantle that place from where this originates. इसके लिए चाहिए आपको कैपेबिलिटी, दोस्तों सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन में कहीं पर यह बात नहीं बोली गई है कि अगर आपका एडवर्सरी आपके वैल्यूज़ को और आपकी बिलीफ्स को टारगेट कर रहा है तो आप उसके वैल्यूज़ और उसके बिलीफ्स को टारगेट कीजिए। नहीं, टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपका एडवर्सरी आपके वैल्यूज़ को, आपके बिलीफ्स को, आपकी इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है तो आप उसके कंट्री में जाके उस पर्टिकुलर थ्रेट के ओरिजिन को देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो थ्रेट जहाँ से ओरिजिनेट करके आपके तरफ आ रहा है, आप उस थ्रेट को उस जगह पर ओरिजिनेट करने से रोकिए। इसके लिए आपको चाहिए कैपेबिलिटी, इसके लिए आपको चाहिए कैपेबिलिटी जिससे कि आप एडवर्सरी के कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करें। इसीलिए अब आप देखिए कि यहाँ पर सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन में एक कॉन्सेप्ट आता है सर्जिकल स्ट्राइक्स का। अगर आपका एडवर्सरी अपने टेरिटरी में रह के वहाँ से आपके खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, टेररिस्ट भेज के आपके यहाँ के लोगों की वैल्यूज़ को इरोड करके उनको रेडिकलाइज कर रहा है, तो आप उस टेरिटरी में उस टेररिस्ट के टेररिस्ट कैंप को ढूंढिए और वहाँ जाकर उस टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कीजिए ताकि वो टेररिस्ट कैंप से टेररिस्ट निकल के आपकी टेरिटरी में ना आए और आपकी टेरिटरी में आके आपके वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय ना करे। That is called the way to tackle the subconventional threats emerging from a foreign territory, an adversarial territory. तो सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस आर अ पार्ट ऑफ दिस। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास पहले कन्वेंशनल थ्रेट्स थे, हमने कन्वेंशनल थ्रेट्स टैकल किए, अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा ली कि जो एडवर्सरी है उसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी यहाँ रह गई, आप यहाँ आ गए। अब आप यहाँ आ गए, एसिमेट्री हो गई कन्वेंशनल लेवल पे। एडवर्सरी को पता चल गया मैं कन्वेंशनल गेम खेलूँगा, मैं यहाँ खेल सकता हूँ, यहाँ आऊँगा, ये ऊपर से मुझे मारेगा। तो एडवर्सरी क्या करेगा? जब वो देखेगा कि कन्वेंशनल लेवल पे एसिमेट्री है, वो आपके साथ कन्वेंशनल गेम ही नहीं खेलेगा, वो आपके साथ खेलेगा एक सब कन्वेंशनल गेम। उसको ये पता है कि आप यहाँ हो, उसको पता है वो यहाँ है कन्वेंशनली। अब वो आपकी सोसाइटी में जाके आसपास आपके गेम खेलेगा और इस तरीके से गेम खेलेगा कि आप उसको नीचे आके सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन में दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है। वैसे सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, पर उस डेप्थ में हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे। आपको ये याद रखना है कि सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन में पहली चीज़ तो ये है कि बॉस अपने कंट्री के उन एरियाज़ को पकड़ के स्ट्रेंथन कीजिए जो आपके एडवर्सरीज ने आइडेंटिफाई करके जो फॉल्ट लाइंस को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और दूसरा, अपने एडवर्सरी के फॉल्ट लाइंस को मत एक्सप्लॉइट कीजिए, बल्कि अपने एडवर्सरी की टेरिटरी में जाके ये देखिए कि ये फॉल्ट लाइंस जहाँ से वो एक्सप्लॉइट करने की कैपेबिलिटी को ओरिजिनेट कर रहा है, उस कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये आइडिया है सब कन्वेंशनल डॉक्ट्राइन का। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आया होगा। बाकी 21 जुलाई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी के, आप इनको ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा अपने दिमाग में बिठाना है तो अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार और देखिए। थोड़ा सा स्लाइटली टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट आई होप अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन से सुना होगा तो आपको समझ आएगा। थैंक यू।